जो हम हो गया। चलो, तो अब क्या है, देखो यहाँ पे एक व्हीकल है और इसके आगे एक मास है, समझो 5 किलोग्राम का है। इन दोनों के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.8 है, स्टैटिक एंड काइनेटिक है 0.4 का। ठीक है, ये व्हीकल है, व्हीकल के आगे एक ऑब्जेक्ट है। अब ये व्हीकल इतना फास्ट एक्सेलरेट कर रहा है कि ये नीचे नहीं गिरता। हो सकता है कैसा, ये व्हीकल इतना फास्ट एक्सेलरेट कर रहा है कि ये नीचे नहीं गिरता, उधर का उधर ही रहता है। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। देखो अभी ये पेन है, इधर है पेन, देखो अभी इधर पेन है। ऐसा फास्ट सब करने का, अभी सब किया तो ये पेन ऐसा इधर जाके लैपटॉप को लगेगा, इसलिए नहीं कर रहा मैं। तो लैपटॉप फूटेगा तो और किधर से लेने का। वैसे तुम लोगों ने कितना फी दिया तुम लोगों को पता है ना। ठीक है, अभी बच्चे का चड्डी भी नहीं खरीद पाया, मैं लैपटॉप किधर से खरीदूंगा। तो इसलिए मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा, इतने में एडजस्ट करो। नहीं तो वैसे मैं क्लासरूम में सब करके दिखाता हूँ। देखो ठीक है, और क्लासरूम में क्या है, लैपटॉप नहीं रहता, आगे तुम्हारा मुंह रहता है, तो फूट गया तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी कैसा है, फूट गया तो इसको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल क्लास में ऐसा ऐसा करके तुमको दिखाऊंगा जब चालू हो जाएगा तब। तो देखो अभी क्या है, इधर ऐसा हैंड हैंड ऐसा रखो, ऐसा हैंड रखो, इधर पेन रखो, तुम तुम्हारा करके देखो। ठीक है, इधर पेन रखो और ऐसा मूव करो, ये हैंड को ज्यादा एकदम फास्ट मूव करो, फट से ऐसा मूव करो, तो पेन नीचे नहीं गिरेगा। तो वैसा ही उधर चल रहा है। करके देखो, होता है क्या नहीं, करके देखो। चलो करके देखो, मोबाइल के सामने मत करो, इधर थोड़ा करो। बाजू में कोई है क्या देखो, नहीं तो किसका तो मुंह फोड़ डालोगे। होता है क्या देखो, चलो ट्राई करो। हो रहा है क्या, हो रहा है क्या, होता है क्या ऐसा कुछ। बड़ा ऑब्जेक्ट लोगे तो अच्छा होता है, इससे मैं कर सकता हूँ एक्सपेरिमेंट। उधर गया, बड़ा ऑब्जेक्ट है तो अच्छे से होगा। हो रहा है क्या, देखो मेरा तो हो रहा है। ठीक है, तो क्यों हो रहा है ऐसा, तो ये एक्सेलरेट कर रहा है आगे की डायरेक्शन में, ये एक्सेलरेशन में। क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को, मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ दिस व्हीकल सो दैट दिस ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल। ठीक है, we have to find out minimum acceleration of this vehicle so that this object does not fall। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन ए से आगे जा रहा है, तो ये भी एक्सेलरेशन ए से आगे जाएगा, तो इस पे कितना फोर्स है, तो ये व्हीकल इस पे कुछ तो फोर्स आगे लगाएगा, है ना। ये व्हीकल के ऊपर कुछ तो फोर्स आगे लगाएगा, तो इसके ऊपर किसने फोर्स लगाया, देखो इस व्हीकल ने इसके ऊपर F फोर्स आगे लगाया, तो ये फोर्स किधर है अप्लाइड, ये फोर्स यहाँ पे अप्लाइड है, F। समझ रहे हैं, देखो ये आगे जा रहा है तो इसको भी आगे लेके जाएगा, ये आगे जा रहा है तो इसको भी आगे लेके जाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट ने, ये व्हीकल ने इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाया है, तो ये जो परपेंडिकुलर फोर्स है उसको ही नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। इस सरफेस ने इसके ऊपर फोर्स F लगाया, फोर्स लगाया, तो वही नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना है, F है। नॉर्मल रिएक्शन R बोलते हैं हम लोग, तो R ही लिखते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना ही F है, समझ रहे हैं। देखो ये जो सरफेस ने इसके ऊपर जो भी फोर्स लगाया है उसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। तो इस सरफेस ने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया वही नॉर्मल रिएक्शन है। तो फोर्स इज इक्वल टू कितना, इसका एक्सेलरेशन पता है कितना, इसका अभी इसका जितना रहेगा उसका ही इसका भी एक्सेलरेशन उतना रहेगा।
तो इसका एक्सेलरेशन ए है, ए मिनिमम, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगाया होगा, एम ए। इसके ऊपर फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, इतना एक्सेलरेशन इसका है तो इसका भी उतना ही रहेगा ना एक्सेलरेशन, तो उतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए इसके ऊपर फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, एम ए। तो एफ इज इक्वल टू एम ए, और ये फिर नॉर्मल रिएक्शन, तो नीचे खींचेगा ग्रेविटी, एम ई से, ऊपर रहेगा फ्रिक्शन, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ऊपर का फोर्स म्यू एस आर, स्टेशनरी है ना अभी, ये स्टेशनरी है, तो ऊपर का नीचे का फोर्स है, तो ऊपर का म्यू एस इंटू आर एंड नीचे का एम इंटू जी। म्यू एस इंटू आर, आर कितना है, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे कितना है, तो एम इंटू ए मिनिमम, तो इज इक्वल टू एम इंटू जी। तो मास को मास गया, तो एक्सेलरेशन मिनिमम का फॉर्मूला क्या आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला। बेसिक समझ रहा है, बेसिक समझ रहा है तो ठीक है, याद रखो। अगर बेसिक नहीं समझा तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखो, चलता है, ऐसा ही आता है क्वेश्चन, इसमें कुछ चेंज वगैरह नहीं रहता, क्वेश्चन ऐसा है। तो एक्सेलरेशन मिनिमम इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय म्यू एस। एक्सेलरेशन मिनिमम इज इक्वल टू व्हाट, जी डिवाइडेड बाय म्यू एस। तो इस क्वेश्चन में कितना है, जी है 10, जी 10 है, एंड म्यू एस कितना है, 0.8 है, म्यू एस 0.8 कितना होता है, ये 100/8 12.5 होता है। तो 100/8 कितना होता है, 12.5। ठीक है, चलो लिख के ले लो, और एक बार मैं रिपीट करता हूं। अगर बेसिक से समझा है तो वेरी गुड, नहीं समझा तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। चलो ठीक है, लिखो क्या, फाइंड आउट मिनिमम एक्सेलरेशन सो दैट 5 किलोग्राम ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल। क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट मिनिमम एक्सेलरेशन सो दैट 5 किलोग्राम ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल। Find out minimum acceleration so that 5 kilogram object does not fall. चलो हो गया, लिख के हो गया, चलो बोलो रे, लिख के हो गया क्या, चलो और एक बार मैं रिपीट करता हूँ, देखो, और एक बार मैं रिपीट करता हूँ। बेसिक से अंडरस्टैंड होता है तो वेरी गुड, नहीं होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखो, चलता है। ठीक है, देखो तो क्या है, ये एक्सेलरेट कर रहा है विद दिस मच एक्सेलरेशन, तो इसको भी उतनी ही एक्सेलरेशन से भागना ही पड़ेगा। अब हैंड है, हैंड के आगे पेन है, अभी हैंड का एक्सेलरेशन एंड पेन का एक्सेलरेशन सेम रहेगा। सिमिलरली व्हीकल का एक्सेलरेशन एंड उसके आगे जो मास है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा, बट वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन सो दैट दिस ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल। ठीक है, तो ये व्हीकल इसके ऊपर कुछ तो फोर्स लगाएगी, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन। ये इसके ऊपर कुछ तो फोर्स लगाएगी, अब कितना फोर्स लगाएगी इसके ऊपर, इसको भगाना है ना आगे, ए एक्सेलरेशन से इसको भगाना है, तो इसके ऊपर फोर्स कितना आएगा, m इंटू ए, उसका मास इंटू उसका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अभी ग्रेविटी नीचे खींचेगी, फ्रिक्शन बोलेगा ऊपर जा, तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स सेम रहेगा, तो ये नीचे ऊपर किधर नहीं जाएगा, इक्विलिब्रियम में है, तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन इधर से डाला, तो मास मास कैंसल, तो मिनिमम एक्सेलरेशन इज g डिवाइडेड बाय म्यू एस। तो g 10 एंड म्यू एस इज हाउ मच, 0.8, तो एक्सेलरेशन 12.5। अगर इसका एक्सेलरेशन 12.5 है तो ये नीचे स्लिप नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा, इधर इधर ऐसा ही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करेंगे, देखो
नेक्स्ट करेंगे। देखो अभी इसमें क्या है, ये जो अभी न्यूमेरिकल बता रहा हूँ उसमें क्या है, चलो ये अंडरस्टैंड हुआ क्या नहीं पहले बताओ, ये अभी मिटा दिया मैंने, लेकिन अंडरस्टैंड हुआ क्या ये वाला, कमेंट करो कमेंट करो जरा, समझ रहा है क्या, समझ रहा है, तो ठीक है। देखो अभी क्या है, अभी जो नेक्स्ट है फाइनल एग्जांपल खत्म, अब फ्रिक्शन खत्म, नेक्स्ट चैप्टर क्या करेंगे, वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी स्टार्ट करेंगे। अभी इसका देखो, अभी इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में ये सर्कुलर मोशन में होने वाला है 12th में, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलरेडी तुम लोगों को ग्रेविटेशन में हुआ है 10th में, तो अगर बेसिक्स से समझ में आता है तो ठीक है, समझ में आना चाहिए। वैसे अगर तुम्हारा 10th अच्छा है, अभी 11th भी तुम लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, तो ये समझ में आना चाहिए बेसिक से। नहीं भी समझ में आता है तो फिर फॉर्मूला रट्टा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है, अब तक हुआ नहीं 11 12 में, लेकिन 10th में था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो देखेंगे, देखो सेंट्रीपेटल एक्सल, सेंट्रीपेटल फोर्स रहा होगा उधर ना, थोड़ा सेंट्रीफ्यूगल थोड़ा सा अलग रहता है डायरेक्शन बस। देखो क्या है, ये ऐसा डेथ वेल है, मौत का कुआं है, और इसमें एक व्हीकल है, इसमें एक व्हीकल है, और ये ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम घूम रहा है, ठीक है। तो क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट स्पीड ऑफ दिस व्हीकल। स्पीड ही करने के, एक बार देखता हूँ, स्पीड ही करना है, क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट स्पीड ऑफ दिस व्हीकल सो दैट दिस व्हीकल डज नॉट फॉल। देखा है ना, मौत का कुआं उधर आता है ना, मालेगांव में आता है, इधर परभनी का जतरा में भी आता है। अभी इस टाइम मालेगांव परभनी का जतरा भरेगा कि नहीं मुझे पता, जतरा नहीं रहता, उर्स उर्स रहता है, वो उर्स रहेगा कि मालेगांव का जतरा रहता है, अभी वो होगा इस साल क्या नहीं, नहीं होगा ऐसा ही लग रहा है, देखेंगे क्या होता है। लेकिन उधर देखा होगा ना, तो वैसा वाला, तो इधर अभी टू व्हीलर पे आदमी बैठता है, फोर व्हीलर पे भी बैठता है, गोइंग 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 ऐसा हुक्म होता है। तो कितना वेलोसिटी से भगाना चाहिए सो दैट व्हीकल डज नॉट फॉल, ठीक है। कैसा करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.8, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.2, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इतना है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इतना, ठीक है। तो देखो कैसा कैसा है, ये जो सर्कल है जिसमें वो घुमा रहा है बाइक, उसका रेडियस है आर, स्मॉल आर, उसका रेडियस क्या है, इधर लिखता हूं मैं, उसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर। ये जो व्हीकल है, ये जो वेल है कि जिसमें वो गाड़ी घुमा रहा है, उसका रेडियस कितना है, आर, ठीक है। अब इस पे रहता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटसाइड वेव, उसका फॉर्मूला रहता है mv स्क्वायर बाय आर, mv स्क्वायर बाय आर याद आ रहा होगा तुम लोगों को, वो हुआ है ग्रेविटेशन में। तो जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है तो उसको, उसके ऊपर एक आउटवर्ड फोर्स रहता है, एक स्फीयर ले लो, स्ट्रिंग ले लो, स्फीयर है, उसको स्ट्रिंग से अटैच किया और स्फीयर को घुमाए, ऐसा घुमाए, तो स्फीयर आउटवर्ड डायरेक्शन में जाने को ट्राई करते हैं, तो स्फीयर अवे फ्रॉम सेंटर जाने को ट्राई करते हैं, होता है ना ऐसा। ये स्फीयर अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, स्ट्रिंग को कनेक्टेड है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो स्फीयर को किधर जाना है, अवे फ्रॉम सेंटर जाना है। तो कितना फोर्स रहता है उस पे, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है, और कितना रहता है वो, mv स्क्वायर बार। तो ये दूर जाने को ट्राई कर रहा है, तो ये वाला सरफेस, इधर कुछ कनेक्शन नहीं है, तो ये वाला सरफेस उधर रोकेगा, ये उधर जाने का ट्राई कर रहा है, लेकिन ये जो सरफेस है वेल का, ये मौत के कुएं का जो सरफेस है, वो इस व्हीकल को अंदर पुश करेगा, तो अंदर की तरफ रहेगा रिएक्शन आर, तो ये सरफेस इधर रिएक्शन देगा, इधर रहेगा फोर्स mv स्क्वायर बाय आर,
ऊपर के डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा म्यू इंटू आर, यूएस इंटू आर। नीचे के डायरेक्शन में ग्रेविटी रहेगा, ग्रेविटी बड़ा है तो नीचे गिर जाएगा, अगर ग्रेविटी और ये इक्वल है तो नीचे नहीं गिरेगा। तो ऊपर का फोर्स लेफ्ट का एंड राइट का सेम, तो लेफ्ट का आर है, राइट का कितना है एम वी स्क्वायर बाय आर, लेफ्ट का राइट का एम वी स्क्वायर बाय आर। ऊपर का और नीचे का भी सेम है, नीचे नहीं गिरना चाहिए ना, तो ऊपर का म्यू एस इंटू आर, नीचे का एम जी, नीचे का एम जी। आर कितना रहता है, आर कितना है एम वी स्क्वायर बाय रेडियस इज इक्वल टू एम जी। मास मास गया, वी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है कितना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी डिवाइडेड बाय म्यू एस। वी स्क्वायर कितना होता है आर जी डिवाइडेड बाय म्यू एस, तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी म्यू एस। आर कितना है, रेडियस चाहिए, अभी रेडियस नहीं दिया, मैं देता हूं इधर। रेडियस चाहिए 2 मीटर, समझो ये मौत का कुआं है, इसका रेडियस है 2 मीटर, तो रेडियस वैल्यू 2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है, 10 डालो, स्टैटिक फ्रिक्शन 0.8 है तो 0.8 डालो, कैलकुलेट करो, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला। कभी कभी वेलोसिटी नहीं पूछते, एंगुलर वेलोसिटी पूछते, तो एंगुलर वेलोसिटी अभी तुम लोगों को पता नहीं, डायरेक्टली मैं बोलता हूँ। तो एंगुलर वेलोसिटी रहता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आर, तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला रहता है ऐसा, रूट जी अपॉन म्यू एस इनटू आर। अब एंगुलर वेलोसिटी पता नहीं है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, एंगुलर वेलोसिटी रहता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आर, तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आर क्या, तो ऐसा आता है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं समझा होगा तो ठीक है, लेकिन इधर तक पूरा समझना चाहिए, नहीं समझा तो डायरेक्ट रट्टा मारो, लेकिन मुझे लगता है कि समझना चाहिए, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। चलो कैलकुलेट करो वेलोसिटी कितना आता है, कैलकुलेट करो वेलोसिटी कितना आता है, कितना आता है वेलोसिटी, कैलकुलेट करो। और एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ, कैलकुलेट करो चलो, तो समझेगा। अपना गाड़ी स्कूटी पॉसिबल है, स्कूटी या फिर जो भी है तुम्हारे पास, स्प्लेंडर है, जो भी है, उसको घुमा सकते हैं क्या नहीं हम लोग, देखते हैं कितना वेलोसिटी आता है, देखो चलो कैलकुलेट करो। बिहार में इलेक्शन रैलीज वगैरह चल रहा है, कुछ देखा कि नहीं देखा, कैसा चल रहा है, कितना लोग आ रहा है उसमें, कुछ देखा है कि नहीं देखा है? देखो एक बार कितना लोग आ रहा है, बिहार का इलेक्शन रैलीज चल रहा है, कन्हैया कुमार का स्पीच चलता है, तेजस्वी यादव का स्पीच है, मोदी जी भी जा रहे होंगे, नीतीश कुमार का भी स्पीच है, कितना भीड़ है वहां पे, देखो कोरोना है ही नहीं ऐसा लग रहा है, इतना पब्लिक है, 1 लाख का पब्लिक आता है, एक एक आदमी का स्पीच सुनने के लिए 1 लाख का पब्लिक आ रहा है, विदाउट मास्क, किसी के भी पास मास्क नहीं। चलो कितना 5 आ रहा है क्या, 5 मीटर पर सेकेंड आता है, देखो 5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, तो इसको किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट किया तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 18 किलोमीटर पर आर आता है, 18 किलोमीटर। अभी 18 किलोमीटर पर आर तो गाउटी स्पीड है, 18 किलोमीटर पर आर, ये तो एकदम मामूली स्पीड है, इतना स्पीड तो अपना लूना भी अचीव करता है, तो एकदम मामूली गाड़ी भी इधर घूम सकता है, एकदम छोटा गाड़ी भी इधर ऐसा घूम सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि, ठीक है। साइकिल भी तुम लोग अगर अच्छे से भगाओगे तो भी पॉसिबल है, लेकिन फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट मैंने ज्यादा लिया है, इतना शायद फ्रिक्शन नहीं होता होगा, वो डेथ सर्कल में, डेथ वेल में इतना शायद फ्रिक्शन ज्यादा नहीं होता होगा, कम होता होगा, पता नहीं, लेकिन उधर क्या किसी को, वो डेथ वेल में जो गाड़ी चलाता है उसको क्या फ्रिक्शन कितना है क्या नहीं कुछ पता नहीं रहता, एक चपटी लिए देता है, चलाता है, उसको कुछ लगता नहीं फ्रिक्शन फ्रिक्शन।
चलो क्लियर अभी है? चलो क्लियर है क्या रहे? क्लियर है क्या? तो कितना वेलोसिटी का ये फॉर्मूला कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखो। ओमेगा भी कभी कभी पूछते हैं, अभी ओमेगा रहता है वेलोसिटी बाय आर, ये हो जाएगा सर्कुलर मोशन में। ऐसा क्यों तुम लोग बोलोगे तो ये हो जाएगा सर्कुलर मोशन में। अब कैसे मैं बताऊं ये ऐसा क्यों आया? तो ओमेगा का फॉर्मूला डायरेक्टली रट्टा मारो, वेलोसिटी का तो मैंने एक्सप्लेन किया कैसे आया। ठीक है, ओके। तो फ्रिक्शन अच्छे से सॉल्व करो। ठीक है, हो गया फ्रिक्शन अपना अभी कंप्लीट हो गया। अब क्या